पूज्य संत श्री गोपालाचार्य जी महाराज के साथ एक जगह हम गए, तो महाराज 4 बजे तक मौन रहते थे, 4 बजे के बाद बोलते थे। अब वो तो मौनी और दास संकोची, तो उन्होंने कागज पे लिख के कहा कि यहाँ कुछ व्यवस्था नहीं हो रही है, तुम जाके कहो। हम घूम फिर के चले आए। हम के किससे आज किस आदमी से कहें, कोई आदमी नहीं दिखता। और जहाँ रुके थे महाराज जी, वो एक महल था राजा का, बगीचा था, और राज परिवार के लोग थे जिन्होंने बुलाया था। अब रजवाड़ों का काम, वहाँ तो कोई आए नहीं, राजा साहब हो करके चले गए, वो तो अगवानी करके। अब वहाँ नौकर चाकर, वहाँ कौन सुने। हम लौट के आए कि महाराज जी यहाँ तो कोई आदमी दिखते ही नहीं, किससे कहें। तो शांत बैठे रहे। हम लोग क्या करते। सवेरे के आए, नहा धो के जो कुछ ठाकुर जी के पास था भोग लगाया, भूखे प्यासे वहाँ बैठे, कोई व्यवस्था नहीं। 3 बजे के करीब वो एक माताजी आई उसी परिवार की, एक चांदी के गिलास में इतना सा दूध, छोटा वाला गिलास, और एक अमनिया किया हुआ संतरा बढ़िया अच्छे एक चांदी की प्लेट में, और एक छोटी कटोरी में इतनी सी मिश्री। उनका भाव ये था कि लाल जी छोटे हैं, तो छोटे लाल जी को इतना ही भोग लगेगा, खाली हाथ जाना नहीं चाहिए। तो इतना सा सामान वो भी सेवक हाथ में लिए थे, कपड़ा ढका था, उन्होंने सामने धर दिया। हाथ जोड़कर कहा, भगवान आपने बड़ी कृपा की, ये लाल जी के लिए भोग है। तो महाराज ने देखा तो दूध को देख के बोले, क्या बोले, एक कान ऐसे करके ऐसे बोले। मौन थे, 4 बजे मौन खोलते थे, तो ऐसे उन्होंने ऐसे कान किया कि दूध को उठाओ, कान में डाल दो, भोग नहीं लगेगा। उनका मतलब था कि 4-6 मूर्ति हम साथ में हैं, और 3 बज गया सवेरे से अब तक, ये इतना सा दूध लेके आए हो, ये कान में डालें क्या। तो बड़े लोग तो इशारा समझते हैं, समझदार को इशारा काफ़ी। तुरंत नहीं, ये तो हम लाल जी के लिए आए, आपके लिए अभी सामग्री आती है। तो बढ़िया बाल्टी भर दूध आ गया, टोकरी की टोकरी फल आ गई, मिठाई आ गई। हाँ अब ठीक। तो आप चाहे जितना आदर सत्कार करो, आरती पूजा करो, मीठी मीठी बातें बनाओ, यदि आप प्रत्यक्ष सेवा नहीं करेंगे तब तक कोई आपसे राजी होने वाला नहीं। और हमने कल भी कहा था, फिर आज पुनः कह रहे हैं, सबसे कठिन काम है सेवा का। सेवक को अहम शून्य होना पड़ता है। पूज्य श्री नवलराम जी महाराज सेवा करते हैं, भगवान सेवा करवाते हैं इनसे। क्यों करवाते, कैसे करवाते हैं। ये अत्यंत क्षमाशील महात्मा है, किसी पर कोई कठोर अनुशासन नहीं, किसी के ऊपर कोई आग्रह दुराग्रह नहीं, और महात्मा साधक नहीं। प्रसाद के समय कोई मनुष्य चला आवे, जिसको कहीं सहारा न हो, उसको श्री राम सेवाश्रम में सहारा मिल जाता है। अलग अलग संप्रदायों के अलग साधु संत वहाँ प्रेम से रहते हैं, भजन करते हैं। बस इतनी सी बात है, सवेरे प्रार्थना में आ जाओ, थोड़ी देर सत्संग में आ जाओ, और बस प्रसाद पाओ, यही आपकी बड़ी सेवा है। और अभी आप मीन मेख निकालना शुरू करो, ये उसमें गड़बड़ी, ये उसमें गड़बड़ी, यों त्यों नाटना डपटना शुरू करो, तो धीरे धीरे सब चले जाएंगे, सब भाग जाएंगे। सेवा क्षमाशील व्यक्ति ही कर सकता है, अदोषदर्शी ही सेवा कर सकता है। दोष दर्शन का व्रत जिसने ले रखा है, वो किसी की सेवा नहीं कर, अपनी सेवा तो करेगा, दूसरे की सेवा नहीं करेगा। दूसरे में तो दोष ही दोष दिखाई पड़ेंगे। क्षमाशील महात्मा, क्रोध रहित महात्मा, वे ही उत्तम सेवा कर सकते हैं।